नमस्कार, मैं प्रतिभा राय, हिंदी शिक्षक, दिल्ली पब्लिक स्कूल हरनी से आज आपके समक्ष कक्षा 7 पाठ यह मेरा यह मीत का प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा। इन्हें 1957 में पद्म भूषण और 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19 मई 1979 को इनका स्वर्गवास हो गया। पाठ प्रवेश। इस पाठ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने शिक्षक द्वारा सुनाई एक कहानी का वर्णन किया है, जिसे सुनकर अनेक सहपाठी विद्या प्राप्त करने में सक्षम हुए। यह मेरा यह मीत का इस युक्ति का अनुसरण करके सब एक दूसरे को सिखाते हैं। इस प्रकार सह पठन पीयर लर्निंग से सब पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगते हैं। एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सहयोग करने से प्रेम बढ़ता है। यह मेरा यह मीत का प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने शिक्षक को हार्ड टास्क मास्टर कहा है, क्योंकि वे कठोर स्वभाव के थे। उनके डर से बच्चे रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। जिन बच्चों को पाठ याद करने में कठिनाई होती थी, वे लिखने का काम सही गलत पूरा कर ही लेते थे। इस पाठ में दो मित्र हैं, दोनों एक ही गांव में रहते हैं। एक अमीर व्यापारी का पुत्र है तो दूसरा गरीब का पुत्र है। दोनों में गहरी मित्रता है। व्यापारी पुत्र दरिद्र मित्र की पढ़ाई का सारा खर्च उठाता है, यहाँ तक कि वह अपने पिताजी को कह देता है, अगर मेरा मित्र नहीं पढ़ेगा तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र रहूँगा। मित्र की मदद से गरीब मित्र राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और मंत्री पद को प्राप्त कर सका। इस कहानी में दूसरी घटना ऐसी घटती है कि व्यापारी मित्र जो बड़ा होकर अपने पिता का व्यापार संभाल रहा होता है, तभी उसके घर पर डाकू हमला करते हैं और सारी संपत्ति लूटकर उसके घर को जला देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह भिक्षुक बन जाता है। याचक बने मित्र को मंत्री मित्र मदद करता है। मंत्री राजा द्वारा दान में दिए जाने वाले 100 मुद्राएं योजना बनाकर अपने व्यापारी भिक्षुक मित्र को दिलवा देता है। व्यापारी मित्र ने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी, जिससे वह धनवान बन गया। दूसरी तरफ मंत्री का पुत्र पढ़ाई नहीं करता था। मंत्री बहुत परेशान था। जब वह अपने पुत्र को व्यापारी मित्र के पास लेकर गया, तब उन्होंने यह मेरा यह मीत का कहानी को आधार बनाकर मंत्री पुत्र को समझाया और वह समझ गया। अपने घर वापस लौटने पर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। वह अपने हिस्से की पढ़ाई करता और अपने मित्र के हिस्से का भी। परिणाम स्वरूप अपने पिता के ही समान विद्वान बना। शब्दार्थ: स्मरण, याद, युक्ति, उपाय, तरीका, मीत, मित्र, सखा, दरिद्र, निर्धन, गरीब, व्यवस्था, प्रबंध, व्यवसाय, काम, धंधा, हाथ बटाने, मुहावरा, कार्य में सहायता करना। नाना, अनेक, प्रकांड, अत्यधिक, ख्याति, प्रसिद्धि, वज्रपात, भारी मुसीबत, अकस्मात, अचानक, स्वर्ग सिधार गया, मुहावरा, मृत्यु हो जाना, दाने दाने का मोहताज, मुहावरा, बहुत गरीब होना। तत्काल, तुरंत, याचक, मांगने वाला, भिक्षुक,
संपन्न, धन धान्य से पूर्ण, बुद्धि खुल गई, मुहावरा बात समझ आना, चौगुने चार गुना, काल्पनिक जो केवल कल्पना में हो, उत्तराधिकारी, वारिस, सहपाठियों, साथ पढ़ने वाले। पाठ से सीख। इस पाठ के माध्यम से लेखक सहपठन के महत्व को बताते हैं। साथ पढ़ने से विद्यार्थी के अंदर मदद की भावना जन्म लेती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूर्ण कर पाता है। इस प्रकार पाठ के द्वारा मित्रता का भी संदेश मिलता है। जिस प्रकार कृष्ण और सुदामा, राम और सुग्रीव सच्चे मित्र थे, उसी प्रकार यहाँ पर व्यापारी और मंत्री भी सच्चे मित्र हैं और सभी को सच्चा मित्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।